बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कब बदलेगा पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन तरीन। नाज़रीन इकराम, सियासी सूरत हाल क्या है इस पे पिछले 15-20 दिन में कुछ कमेंट्स करने की पोजीशन में कोई भी बंदा नहीं है कि जिस पे कोई कमेंट्स कर सके कि जिसकी डायरेक्शन क्या है और ये कहाँ जाकर ये पोजीशन क्लियर होगी, ये जो गुबार है ये कहाँ जाके थमेगा। लेकिन गुड अपॉर्चुनिटी हमारे साथ शरीफ जोए साहब हैं, सीनियर तजियाकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में पॉलिटिकली जो है मूवमेंट्स को बड़े अरसे से कवर कर रहे हैं, किसी तारुफ के मिजाज नहीं है। हम आपको वेलकम करते हैं सर, और इनसे नाज़रीन जानने की कोशिश करेंगे कि जी ये जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको किस तरह से एनालाइज करते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी मूवमेंट्स कैसे देखते हैं, काफ़ी कैसे मूव कर रही है। जहांगीर तरीन के बारे में सुनने में आ रहा है कि जी वो भी पार्टी के लिए पर तोल रहे हैं कि नई पार्टी बनाएंगे, ख़ुद वो नाअहल हो चुके हुए हैं। और मुस्लिम लीग नून की सियासत किधर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत किधर स्टैंड कर रही है, पीटीआई की सियासत किधर स्टैंड कर रही है, और ख़ुसूसन हम जो ये सबसे कमेंट्स लेना चाहेंगे 9 मई का। बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी, आप को अर्जेंट हम डिस्टर्ब करते हैं और आप टाइम निकालते हैं, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले 9 मई पे आपके कमेंट्स चाहेंगे कि ये जो सानिया है ये नहीं होना चाहिए था, हो गया है। अभी पहले तो इस पे ये हुआ कैसे, इस पे अब इसके होने के बाद अब इस पे काउंटर मेजर्स क्या किए जा सकते हैं, क्या करने चाहिए, इस पे चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मोहसिन तरीन साहब। ये जो 9 मई का वाक़या है ना जी, ये बड़ा अफसोसनाक है और ये बिल्कुल नहीं ही होना चाहिए था, क्योंकि सियासत में हमने देखा है कि तशद्दुद की और इस तरह की जो मार्च हैं उस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रही हैं। जलाओ घराव भी किसी हद तक होता रहा है। मतलब कराची में MQM को अगर हम उसका सिनेरियो देखें, और सिंध में बेनज़ीर की शहादत के बाद मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ इस तरह से हुई। लेकिन जो रियासती इदारे हैं उनको अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी तारीख़ में शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि जो रियासती इदारे हैं उनको हिट किया गया। और वहाँ पे कोई चंद लोग तो नहीं है ना सर, अगर अब उसमें PTI का अपना एक स्टांस हो सकता है कि भी वो शरपसंद अनासर भी हैं, उसमें हो भी सकते हैं, लेकिन ये है कि कारकुनों की एक बड़ी तादाद ने उस तरफ रुख किया। क्यों किया, उसको रोका जा सकता था। मतलब जैसे अगर हम लाहौर की अगर बात करें तो PTI आज उस वक्त से पहले तक लिबर्टी चौक पे अपने बड़े भरपूर एहतजाज करती रही। वो लिबर्टी चौक से उस तरफ क्यों रवाना हुए, और आखिर इतना क्या गम व गुस्सा भरा हुआ अवाम में या उन लोगों में जो शरपसंद जिन्हें कहा जा रहा है, और वो जाके अटैक करते हैं और वहाँ पे उन्होंने फिर ईंट से ईंट भिजा दी। तो ये बड़ा अफसोसनाक है, और इस सारी सूरत हाल से PTI निकल नहीं पाएगी जब तक PTI की मरकज़ी क़यादत आज खुद उसको कंडेम ना करे। उसको जो उसके अगर कोई ज़िम्मेदारान बनते हैं, डेफिनेट सी बात है अवाम को लेके जाने वाला कोई ना कोई तो होता है सर। उसमें हम ये कहेंगे वो खुद ब खुद चले गए, उनका कोई एजेंडा नहीं था, उनको कोई लेके जाने वाला नहीं था, ऐसी सूरत हाल नहीं है। हमारा ये बहुत अफसोसनाक ट्रॉमा है, इससे निकलने के लिए बड़ा टाइम चाहिए होगा। सियासतदानों को इस पर अपना किरदार अदा करना चाहिए, कुछ कर भी रहे हैं कि सूरत हाल में इसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए और जो शिद्दत पसंदी है सियासत में इसको कम किया जाए। उसमें पीपल्स पार्टी का बड़ा अच्छा उन्होंने अपना अभी तक किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पे जो हुकूमती पाबंदियों की और उसको कलअदम करार देने की जो बातें हो रही हैं, तो उसको सिर्फ पीपल्स पार्टी ही एक जमात है जो कह रही है कि नहीं, किसी सियासी जमात पे पाबंदी बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए। हाँ, उसको आप श्रिंक कर सकते हैं, उस पर कोई सख्ती कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, उसको कोई SOPs बनाए जा सकते हैं। तो वो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी का एक बड़ा अच्छा किरदार अदा है। अब जो सियासतदान 4 साल तक PTI से इंजॉय करते रहे हैं, उनके लिए अब ये मुश्किल वक्त है कि वो अब किधर खड़े हैं, उनकी स्टैंडिंग कहाँ है,
और वो मुश्किल वक्त में ही भाग रहे हैं। वो मुश्किल, अच्छा वो तो भाग रहे हैं। अब वो उन, अच्छा इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है वो जो उनका मुतहरिक कारकुन था, जो सोशल मीडिया पे था, जो ट्विटर पे था, जो बिला सोचे समझे आपकी फॉरवर्ड पोस्ट को किए जा रहा है। अब जब वो ज़ेरे मतलब हिरासत है या उसको क्या कहेंगे डिटेंशन में है, तो उसके पीछे जाने वाला कोई नहीं है। सारी मतलब क्या तितर बितर है, जो लीगल टीम है उसका कोई सामने नज़र नहीं आ रही कि भी वो जो कारकुन है उनका क्या बनेगा, उनके पीछे कौन खड़ा होगा। अच्छा ये सब, ये जो मूवमेंट आप बता रहे हैं कि लिबर्टी से उधर जाना, कोर कमांडर जिन्ना हाउस तक जाना, ये जो इस सारे ट्रैक में या इस सारे इंसिडेंट में आप ये निगरान हुकूमत को किधर देख रहे हैं? उस पर कोई कमेंट्स नहीं कर रहा, उस पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस किधर थी? वो मूवमेंट गई, वहाँ से मूवमेंट होके गई, इतने बंदे जा रहे हैं, कोई 2 बंदे नहीं गए, क्राउड था, 2000 बंदा था, 500 बंदा था, 4000 बंदा था, तो वो उसको जाते हुए इसमें नहीं कुछ किसी ने नहीं उसमें सर हो सकता है ना, जैसे हुकूमत की तरफ से इंस्ट्रक्शन हो कि आपने शेलिंग नहीं करनी फॉर एग्जाम्पल, उसकी वजह समझ में आती है, कुछ हो इंटरनल कोई वजूहत नज़र आ रही हैं उनकी, मेरे ख्याल में इन्वेस्टिगेशन उससे पहले 1-1.5 साल में आप देखें ना कि जी पीटीआई की कोई भी मूवमेंट निकली है उस पर उन्होंने ऐसी तैसी फेर दी है। अभी ये वाली मूवमेंट में वो पंजाब हुकूमत कहती है कि जी बिल्कुल भी इनको कुछ नहीं करना, हाथ नहीं करना। उसमें जिम्मेदारी तो पंजाब हुकूमत की मतलब बनती है ना, जो आपका पुलिस डिपार्टमेंट है। अब ये तो पुलिस डिपार्टमेंट और ये जो साहिब इक़्तिदार बैठे हैं लोग, ये बताएंगे ना भी इसकी क्या वजूहत थी, क्यों रोका गया, लोगों को जो है ना डाइवर्ट करने की कोशिश क्यों ना की गई। ठीक है 4-5 हज़ार लोग अगर आए हैं, अच्छा एक इसमें मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, वो बड़ी मुश्किल है। मिसाल के तौर पे जैसे पाक फ़ौज के जवान जो सिक्योरिटी पे खड़े होते हैं, उनके साथ कोई फीमेल वो नहीं होती, एहलकार नहीं होते। अब वो जो ख़वातीन जो फ्रंट फुट पे थी, मैं ये समझता हूँ कि अगर ये सारी जो सूरत हाल ख़राब हुई है ना, इसमें ख़वातीन का भी किरदार बनता है कि वो एक कदम आगे आती थी तो वो एक कदम फिर पीछे जाते थे, जारी बात है। तो मॉब ने फिर प्लान किया हुआ था कुछ मॉब के अंदर लोगों ने प्लान किया हुआ था कि हमने ये करना है, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, मतलब ये एक बुरा इवेंट था, बैड पैच था, ये नहीं होना चाहिए था। अभी इसके फर्दर इसको देख के मेरे ख्याल में अभी बहुत सारे स्टेप्स लेने चाहिए ताकि ये नेक्स्ट में इस तरह की कोई पोजीशन अगर होती है प्रोटेस्ट की, तो वो कम से कम इस तरह के जो इदारे हैं, रियासती इदारे हैं, वहाँ पे जाके कोई मूवमेंट्स ना हो सके। मेरे ख्याल में सर ये आप समझें कि ये मतलब वाक़या पहला और आखिरी इसे समझें। इसके बाद अब SOPs भी बनेंगे। इसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या जितनी भी आपकी रिलीजियस पार्टीज़ हैं जो डेमोस्ट्रेशन करती हैं, मेरे ख्याल में वो भी अपनी अपनी अब शायद लिमिट में ही रहेंगे कि भी किस लिमिट को क्रॉस करना है और किस लिमिट को क्रॉस नहीं करना। पॉलिटिकल पार्टीज तो जो ये सब किधर रहती हैं? अभी ये जो मौलाना साहब ने जो धरना दिया है 15 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने, आप देखें दफ़ा 144 लगी हुई है, आर्टिकल 245 लगी हुई है, उसके बावजूद ही वो गेट तोड़ के जनाब अली वो रेड जोन में घुस के गए हैं। तो ये इन्होंने ही बनाया हुआ है ना, क्योंकि रेड जोन में हम नहीं जाएंगे। अब वो PDM के लिए ये तो बड़ा मुश्किल है ना, आपने ऐसी बात कर दी है कि इसका किसी के पास भी जवाब नहीं है। मिसाल के तौर पे वो PDM की जो हुकूमत है वो क्या मौलाना के कारकुनों पे शेलिंग करती, मतलब अपनी हुकूमत अपने ही बंदों पे करेगी तो फिर कहाँ जाएगी। तो उन्होंने एक शेल्टर लिया बेसिकली, तो ये भी एक मुझे तो वो भी एक प्लान्ड एक्टिविटी लगती है कि भी साहिबान इक़्तिदार ने ये प्लान किया कि भी कुछ लोगों को इकट्ठा किया जाए और एक प्रेशर डेवलप किया जाए और वो अचीव किया जाए। उन्होंने अचीव कर लिया। वैलिड पॉइंट है। मेरा कंसर्न ये था कि जी वो फेडरल गवर्नमेंट है, वो एक दिन के लिए ये दफ़ा 144 हटा लेती, कम से कम ये तो टीका ना लगता काला के जी। सर वो दफ़ा 144 अगर हटा लेती तो फिर उसका बड़ा रिएक्शन और तरह से भी आ सकता था, वो आ जाता। वो कम से कम ये तो ना होता ना कि जी आपने आइन की वायलेशन की है। दफ़ा 144 से दूसरे बंदे नहीं आ सकते, ये आ रहे हैं। नहीं उसमें तो उनके लिए प्रॉब्लम है। उसके पास PDM की जमात के पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है इस बात की कि भी दफ़ा 144 के दौरान जो है ना वो तमाम जमातों के कारकुन सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा हो गए। इसका कोई उनके पास जवाब नहीं है, ना कानूनी और ना अखलाकी। ठीक है, हमारी गुफ्तगू जारी है, जो साहब हमारे साथ हैं और यहाँ पे टाइम हुआ है शॉर्ट ब्रेक।